ओम शांति। आज 15 जून 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा वृत्ति को परखने का एक सहज साधन बता रहे हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, ये सब का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर कोई एक भी बिगड़ती है तो उसका प्रभाव दूसरे पर आता है। इसलिए आइए जानते हैं वृत्ति को परखने का साधन आज के अव्यक्त इशारों के माध्यम से। अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए यह चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर क्या है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में कमजोरी है। उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। वृत्ति परिवर्तन होती है व्रत लेने से। ये हम सभी भली भांति समझते हैं, औरों को भी बताते हैं कि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो हम कहीं पर भी रह रहे हैं, या तो हम सेंटर पर समर्पित निमित्त आत्माएं हैं, या हम अपने घर गृहस्थ में रहते हैं, या हम कार्य व्यवहार के कारण से दुनियावी आत्माओं से संबंध संपर्क में आते हैं। अगर हमें अपनी वृत्ति को परखना है तो हमें अपने वायुमंडल और अन्य आत्माओं की वृत्ति मेरे प्रति क्या है उससे हम परख सकते हैं। तो अगर हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, शुभ भावनाओं है, तो हमारा वायुमंडल भी पॉजिटिव रहेगा। और अगर उस वायुमंडल के अंदर कोई भी नेगेटिव आत्मा भी आती है तो या तो उसका नेगेटिव प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना कि वो लेके आई है, या तो वो पूरी तरह से ही परिवर्तित हो जाएगी। वायुमंडल के अंदर विघ्न की जो बातें आती हैं, पेपर आते हैं, वो या तो आएंगे ही नहीं, या तो आते हुए भी हमें वो भारी नहीं महसूस होंगे। और अगर वायुमंडल के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव बातें हैं, परचिंतन है, हमारे प्रति असंतुष्टता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ में अभी भी कोई ना कोई नेगेटिव बात है। हमारी वृत्ति जितनी शुद्ध होनी चाहिए उतनी नहीं है। अभी प्रश्न ये बात का नहीं है कि हमारी वृत्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बाबा के बन करके परिवर्तन तो जरूर आया है, लेकिन समय प्रमाण जितना परिवर्तन आना चाहिए, समय प्रमाण जितनी शुभ भावना और शुभ कामना हमारे अंदर वृत्ति में होनी चाहिए, हमारे वाइब्रेशंस जितना दूर तक पहुंचने चाहिए, वो अगर नहीं है, ये भी वृत्ति की कमजोरी है। इसलिए इस वृत्ति को परिवर्तित करने के लिए बाबा ने आज कहा व्रत लेना है। व्रत में कुछ न कुछ चीज छोड़ी जाती है, व्रत में प्रतिज्ञा की जाती है, व्रत में एक का ही ध्यान किया जाता है जिसके प्रति व्रत रखा गया है। इसलिए हमें अपने अंदर चेक करना है कि अगर मेरी वृत्ति या वायुमंडल में कोई कमजोरी है तो उसका क्या कारण है, कौन सी मेरी कमजोरी है। उस कमजोरी को त्यागने का व्रत लेना है, एक बाबा की ही याद में रहने का व्रत लेना है। तो इस व्रत से हम सहज ही अपनी वृत्ति को और वायुमंडल को श्रेष्ठ बना सकेंगे। ओम शांति।